बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 19 मार्च 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 19 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए भी बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है जो कि टायर स्क्रैचिंग के बायस मुख्तलिफ अफराद को ज़ख्मी करते हैं, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाते हैं और अपनी गाड़ी भी तबाह कर बैठते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ताज़ा तरीन एलामिया जारी किया गया कि मशरकी रीजन पुलिस ने कहा है कि टायर स्क्रैचिंग के बायस 2 गाड़ियों को टक्कर मारने और 4 अफराद को ज़ख्मी करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद बताया है कि ये वाक़या अल खफजी कमिश्नरी में हुआ, जहां मज़कूरा शख्स को वीडियो वायरल के ज़रिए शनाख्त किया गया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स टायर स्क्रैचिंग करते हुए गाड़ी को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से ड्राइव करता है और मुख्तलिफ लोगों को टक्कर भी मारता है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाते हैं, जिनकी तादाद 4 के करीब है। वाक़े में ज़ख्मी होने वालों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि वाक़े में मुलव्विस जो शख्स था इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि मस्जिदुल हराम में रुकावटों को अबूर करना खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। अक्सर रुकावटें रश को कंट्रोल करने के लिए, लाइनों को सीधा करने के लिए लगाई जाती हैं। मुख्तलिफ लोग इसकी खिलाफ वर्जियाँ करते देखे जा रहे हैं, जो कि इन्हें अबूर करके दूसरी लाइनों में आज़ादाना आ जा सकते हैं। ये खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। सलामती को यकीनी बनाने के लिए आर्जी रुकावटें और बैरियर लगाए जाते हैं ताकि तमाम सेटअप मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ता रहे। कुछ लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, लिहाजा मस्जिदुल हराम सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिदुल हराम के ज़ायरीन को वाज़ेह हदायत की है कि कवानीन पर सख्ती से अमल करें वरना कार्रवाई होगी। मस्जिदुल हराम सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करना और लोगों के लिए सहूलत के अलावा सलामती को भी यकीनी बनाने के लिए आर्जी रुकावटें और बैरियर लगाए जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद कहा कि इन आर्जी रुकावटों और बैरियर को खोलना या इन्हें अबूर करना खिलाफ वर्जी है जो नक्लो हरकत की रवायत में रुकावट पैदा करती है। सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि लाखों आज़मीन उम्रा और दीगर नमाजी हजरात मस्जिदुल हराम में मौजूद होते हैं। लाखों अफराद की इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हर तरह के पहलुओं पर गौर किया जाता है, जिसमें ख़ास तौर पर मुख्तलिफ आर्जी रुकावटें और बैरियर लगाए जाते हैं, मगर इसके बावजूद कुछ अफराद इन बैरियर और आर्जी अलामतों को खोल देते हैं, जिसकी बिना पर मुश्किलात पैदा होती हैं और दोबारा रश बढ़ जाता है। सिक्योरिटी हुकाम ने उम्रा ज़ायरीन से अपील की है कि वो एक महफूज और मुनज़्ज़म माहौल में इबादत की अदायगी को यकीनी बनाएं, सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें। जो फ़र्द मुकम्मल ताउन नहीं करेगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी महकमे मौसमियात की जानिब से मौसम में काफ़ी तब्दीली के लिहाज से एलामिया जारी किया गया। इतवार तक बारिश और गर्दो गुबार के लिहाज से हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। सऊदी महकमे मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि ममलिकत के बेशतर इलाकों में बुध से अगले इतवार तक दरमियाने दर्जे की बारिश का बहुत इम्कान है। कुछ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि जुमेरात को 60 किलोमीटर फी घंटे या इससे ज़्यादा रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मक्कातुल मुकर्रर रीजन में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। इसके असरा जद्दा, राबिग, अल-जमुम, कामिल, बहीरा, खफीफ, अल-लैस, अल-कनफदा, ताइफ, अल-दाम, मिसान, अल-अर्दियात, अल-मोया, खुरमा, रैना और तुरबा तक फैल सकते हैं। मदीना मुनव्वरा रीजन के इलाके से भी खैबर, बदर, अल-महद, वादी फरा, हनाकिया और मदीना मुनव्वरा शहर तेज़ हवाओं से मुतासिर होंगे। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर तक पहुँच सकती है। तेज़ हवाओं के चलने से करीबी रेगिस्तानों से गर्दो गुबार उठेगा जो मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। तमाम लोग एहतियात बरतें। दारुल हुकूमत रियाद, कसीम, हायल, मशरकी रीजन, हदूद शुमालिया, अलजौफ, अलबहा, जजान के इलाके हल्की बारिश की जद में रहेंगे। इन इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और हल्का गर्दो गुबार का भी बहुत इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात से खबर आई है कि गैर कानूनी कारकुनों को मुलाजमत, अमाराती शहरी और एशियाई शख्स को 6 लाख दिरहम का जुर्माना किया गया।
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی فیڈریشن آف نیشنلٹی اینڈ کسٹم اتھارٹیز نے ماہ فروری کے دوران غیر قانونی غیر ملکی افراد کے خلاف 252 تفتیشی کارروائیاں کی ہیں۔ امارات کے اخبارات کے مطابق اتھارٹی کی جانب سے اقامہ اور محنت کی خلاف ورزیاں کرنے والے مختلف آپشنز کے لحاظ سے اقدامات کیے گئے اور سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جس کا عنوان پرامن معاشرے کی جانب ایک قدم ہے۔ مہم کے دوران ایک ماہ میں 4771 تجارتی اداروں کے دورے کیے گئے، جہاں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ ان اداروں میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کا قانونی سٹیٹس کیا ہے۔ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کرنل سہیل سعید نے کہا کہ امارات کے قانون بہت واضح ہیں، یہاں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو چاہیے کہ قانون کا مکمل احترام کریں۔ پرامن معاشرے کے لیے قانون پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تفتیشی کارروائیوں میں جن افراد کو حراست میں لیا گیا، انہیں مختلف اداروں کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان سے تفتیش مکمل کرنے کے بعد مقررہ سزا کا حکم سنایا جائے گا۔ تفتیشی مہم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سرچ ٹیموں نے اماراتی شہری اور ایک ایشیائی غیر ملکی کو حراست میں لیا، جس پر 12 غیر ملکی افراد کو بغیر پرمٹ ملازمت دینے کا الزام ہے۔ اس کیس میں عدالت نے اماراتی شہری اور ایشیائی شخص کو 6 لاکھ درہم جرمانہ کیا، جبکہ غیر قانونی کارکنوں کو 1000 درہم کا جرمانہ ادا کیا اور انہیں ان کے ملکوں میں ڈیپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ رکھے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں قوانین تقریباً یکساں ہیں، غیر ملکی افراد بہت احتیاط برتیں ورنہ بھاری جرمانوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل اتھارٹی نے رمضان کے آغاز سے لے کر اب تک حرمین شریفین میں 1 کروڑ سے زائد یعنی تقریباً 10.8 ملین افطار پیکٹ فراہم کیے ہیں۔ یہ اقدامات زائرین کے لیے افطار کی فراہمی کو ہر حوالے سے یقینی بنانے کی اہم کوششیں ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ 1,02,90,000 کھجوروں کے پیکٹس، مجموعی طور پر 1,08,22,000 کے قریب افطار پیکٹس تقسیم کیے گئے، تاکہ عمرہ زائرین اور دیگر افراد جو کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں اور دنیا بھر سے ان مقدس مقامات پر آتے ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی مشکل نہ ہو۔ اتھارٹی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اس سال عمرہ زائرین اور وزٹر میں اضافے کے باعث مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فراہم کیے جانے والے افطار پیکٹس کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ زائرین کی سیفٹی یقینی بنانے کے لیے سخت ہیلتھ سٹینڈرڈز قائم کیے گئے۔ حرمین شریفین مخصوص ایریاز میں افطار پیکٹ تقسیم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اتھارٹی نے رمضان سے پہلے ایک آن لائن پورٹل کا آغاز کیا تھا، جس میں افراد چیریٹی تنظیمیں مسجد الحرام میں افطار دسترخوان کا انتظام کرنے کے لیے درخواستیں جمع کرانے کے لیے اہل کی گئیں، اور اس بنیاد پر یہ تمام سیٹ اپ چل رہا ہے۔